दोस्तों, आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि नीयत साफ तो मंजिल आसान। जो लोग अपनी नीयतों में खोट रखते हैं उनको कभी मंजिल नहीं मिलती। आज की कहानी इसी मौजू पर है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी बदनीयत औरत की है जिसकी नीयत की ख़राबी ने उसको बहुत बड़ा नुकसान दिया। सुरैया अपने घर में अपने शौहर और अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उसका शौहर एक अच्छी ज़बान और अच्छे अखलाक का आदमी था जो एक सरकारी दफ्तर में मुलाजमत करता था। उसका बड़ा वाला बेटा 18 साल का था जिसका नाम कमाल था। दूसरा बेटा 11 साल का था जिसका नाम जमाल था। उसकी बेटी 6 साल की थी जिसका नाम गुड्डी था। और सबसे छोटा वाला बेटा निहाल था जो पूरे घर की रौनक था। उसकी उम्र 2 साल थी। ये घराना अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर कर रहा था, लेकिन सुरैया इंतहाई बदमिजाज औरत थी। ना सिर्फ मोहल्ले वाले बल्कि रिश्तेदार भी उसकी बदमिजाजी से तंग थे। कोई भी उससे बात करना नहीं चाहता था और ना ही मिलना जुलना चाहता था। बस मोहल्ले में उसकी एक सहेली थी जो उसकी हम मिजाज थी। अक्सर वो अपनी उस सहेली के साथ उठती बैठती और उसी से बात किया करती। अम्मा अम्मा मुझे रोटी दे दो, भूख लग रही है। मम्मा मुझे खाना दे दो, मुझे खेलने भी जाना है। अम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं तुमने क्या पका लिया। भाई मैं नहीं खाऊंगा ये सब्जी अब्जी। अम्मा मेरी गेंद भी टूट गई है, मुझे नहीं पता, मुझे आज नई गेंद लेके दो। अरे मेरे सर में दर्द कर दिया है तुम लोगों ने। एक रोता है इसको चुप कराओ, फिर दूसरा रोने लग जाता है, पता नहीं क्या है। जिस मोहल्ले में सुरैया का घर था उस मोहल्ले में एक फ़कीर बाबा आया करता था। वो फ़कीर बाबा गलियों से रस्तों से गुज़रते हुए एक ही सदा लगाया करता था। फ़कीर बाबा बहुत ही नेक और अल्लाह वाला इंसान था, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि सुरैया उस नेक बाबा से बिला वजह हसद करती थी और बिला वजह नफ़रत करती थी। नियत पर मुराद, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे खिला दे बाबा, कल रात से बिल्कुल भूखा हूँ। नियत पर मुराद। भागा वालियों नाम जफो मौला, नाम नाम मौला, बंदा मकड़ी अत विच रकड़ी, शहर आनी जानी रहे मौला नाम नाम मौला नाम। लोग बेकारी प्यारुन बैरी, इश्क दी रमज न जाने कोई, मौला नाम नाम मौला नाम। नियत पर मुराद। अरे कहाँ जा रहे हो? कभी घर में भी बैठ जाया करो, हर वक्त तुम्हारा काम तुम्हारा दफ्तर। अरे तो क्या दफ्तर नहीं जाऊं? अब दफ्तर जाना भी छोड़ दूं? दफ्तर नहीं जाऊंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, घर कैसे चलेगा? अजीब बात करती हो तुम भी बेगम। अरे अब तुझे क्या हो गया? अरे क्या मुसीबत है? अरे आ रही हूँ। छोटा बड़ा जिसको देखो मेरे ही पीछे लगा हुआ है। एक दिन सुरैया अपनी सहेली के साथ अपने दरवाजे पर खड़ी थी कि वहाँ से फ़कीर बाबा गुज़रता है। सुरैया फ़कीर बाबा को देखते के साथ ही अपनी सहेली से कहती है, अरे एक तो ये मनहूस फ़कीर, जिस दिन भी नज़र आ जाए मेरा दिन ऐसा ख़राब गुज़रता है कि पूछो मत। एक तो घर की परेशानियाँ, बच्चों के शोर शराबे,
ऊपर से ये आ जाता है अपना गाना गाता हुआ। नियत पर मुराद। सुरैया जब भी कभी इस फकीर की आवाज़ सुनती उसके तन बदन में आग लग जाती। वो इंतहाई गुस्से और नफरत का इजहार करती। अरे मेरा दिल चाहता है कि इस फकीर का गला दबा दूं। किसी तरह इसकी आवाज़ तो बंद हो। अरे बेगम, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें इस फकीर से इतनी नफरत क्यों है। इस गरीब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये तो बेचारा अल्लाह वाला आदमी गलियों में फिरता रहता है, भीख मांगता रहता है। तुमसे आखिर इसने ऐसा क्या मांग लिया है जो तुम्हें इससे बिला वजह की चिढ़ हो गई है। अरे तुम तो रहने ही दो, सारे जहान से हमदर्दी है तुम्हें। बड़े आए फकीरों पर तरस खाने वाले। अरे अम्मा 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 भाई, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है भाई। हाँ मेरा बच्चा, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। भूखे पेट मत जाना कॉलेज। एक बात तो बता सुरैया, वैसे तो तेरे 4 बच्चे हैं और चारों ही बड़े प्यारे हैं, मगर ये तो बता कि तुझे अपना कौन सा वाला बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। अरे मुझे अपने सारे ही बच्चे बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा कमाल है ना, अरे वो तो मेरी आंखों का तारा है। माशाल्लाह से उसकी आवाज़ मेरे कानों में रस घोलती है। अरे 18 साल का हो गया है, बस चंद सालों की बात है, जल्द ही अपनी डिग्री पूरी करके किसी नौकरी पे लग जाएगा, फिर मेरा सहारा बनेगा। सो तो है, बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर माँ बाप का सहारा बनते हैं। सुरैया के दिल में फ़कीर बाबा के लिए इंतकाम की आग बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन सुरैया अपने दरवाजे पर खड़ी थी